और जो ये 500 रुपये बोनस भी गवर्नमेंट ने देना चाहिए। ये वो पहले मान ले कणक तो सारे जमींदारे बेची है वो पहले, लेकिन मिलना चाहिए वो, लेकिन सरकार वही तरफ कोई ध्यान कौन दिया। सरकार किसाना से अनदेखी करने लग रही है। लेकिन आने वाले टाइम में बता दें हम, किसाना भी इकाइया बनने लग रही है, गांव में मेजोरिटी मजबूत होने लग रही है। किसान चुप हो गए, घरे कौन बैठे, आपका हक ले जाना है। मात्र वो कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। एक थोड़े से बजट हिसार के अगर मुआवजे की बात करें तो वो हिसार में जो किसानों को फसलों का नुकसान हुआ तो 10,000 करोड़ रुपए के करीब बनता है, लेकिन वो बजट सारा 213 करोड़ या 218 करोड़ रुपए है, और वो भी अभी तक सही तरह नहीं बांटा गया। अग्रोहा ब्लॉक का 39 करोड़ रुपए का मुआवजा आज तक नहीं सरकार ने बांटा है। इस तरह तहसील आदमपुर व भादरा ना ये बालसमंद, इनका तो अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। खेड़ी चोपटा के लोग लड़े हैं और उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने वहाँ पे कुछ मुआवजे की घोषणा करी है। तो मेरे को लगता है कि अब इस सरकार के खिलाफ किसान अपनी हर लड़ाई को लड़के ही जीत सकता है, वरना इस सरकार के किसी भी तरह का कोई भी, ये तो सिर्फ जमींदार को खत्म करने का काम कर रही है। पहली बात, मैं अब खुद जमींदार हूँ, मैंने बिना डीएपी कणक बीजी है, सारी बिजाई बिना डीएपी करी है। बाद में यही हाल यूरिया का रहा। मान ले काला बाजारी चल रही है, लोगों ने डीएपी भी दी, आदि दी है, काला बाजारी भी करी है, इसके ऊपर मोटे स्टॉक है जो काला बाजारी भी कर गए, और टेम्पर खाद नहीं मिलने की वजह भी, या एक किस्म यो पैदावार कम होने का वजह रहे। दूसरी बात टेम्परेचर की मार पड़गी, और बीमा कंपनी नहीं तो बीमा कंपनी के ऊपर एक्शन लेने लग रही। मान लो भाई किसानों ने किमिन मिलना चाहिए, और ना सरकार लेने लग रही है। मान लो सरकार भी तरफ को ध्यान को नहीं, 500 रुपये कुंटल का बोनस देगे ना, और वो जमींदार का जो खर्चा लग रही है उसकी भरपाई कर दे। और 2020 का जो मुआवजा, मान लिया आज 1.5-2 साल हो गई उस बात ने, जमींदार कितनी बार धरना दे दिया और कितनी बार सरकार ने चेता दिया, लेकिन सरकार झूठे आश्वासन देगे ने लोगों ने गुमराह करने का काम करने लग रही है। चलो ये तो गुलाबी सुंडी कारण अटके हैं 3 तहसीलें, इनकी न्यू के भाई हमें करवा देंगे, चलो 2 बारी तो हमें भी मिल ली है। लेकिन 2020 का जो मुआवजा आज तक अटकिया पड़े बटन का काम को नहीं होने लग रहा, वह में भी अंदर गड़बड़ी होने लग रही है, मोटी गड़बड़ी होने लग रही है। सरकार का हुआ तो मोटा पैसा हट ले है, इलेक्शन आवे जो एरिया में बंटवाना हुए नहीं, सरकार का सारा पूरा बांटना काम करे हुए, पीछे ने बांटना काम वही करे हुए, जड़े मान ली इलेक्शन होने हुए नहीं वही बंटवाने का काम करे सरकार। किसान मेरा नाम संदीप शिवाच है, मैं जनरल सेक्रेटरी पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का। किस उद्देश्य से आज सारे किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं किसान भवन हिसार में? आज पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की हिसार बॉडी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी, और उस पर हमने अहम मुद्दों पर चर्चा की है। क्या क्या अहम मुद्दे थे आपके? जिसमें आने वाली 20 तारीख को 20 मई को हमें सरसा में एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं शहीद करतार सिंह सराबा के जन्म दिवस को समर्पित, जिसमें किसानी लहर को हरियाणा में किस तरह मजबूत किया जाए और किसानी के मुद्दे को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इन चीज़ों को लेकर हम उसमें चर्चा करेंगे, और उसकी तैयारियों के लिए आज हमने मीटिंग की थी। आगे के क्या एजेंडे आप लेके चलने वाले हैं किसानी को लेकर? अभी अगर हिसार जिला की बात करें तो बालसमंद आदमपुर तहसील के मुआवजे की मांग, और खेतर में जो धरना चल रहा है उसकी मांग, और अन्य चीज़ें जैसे कि किसानी की किसी भी तरह की कोई भी मुद्दा है उसको लेकर हम अपनी लड़ाई को मजबूत किस तरीके से करें, गांव में इकाइयाँ गठित करके किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, इन मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है। देखा जाता है अमूमन जो है किसान में एक नाराजगी दिखती है मुआवजे को लेके, क्या इसके ऊपर भी आप चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल, हमारे जो जिला के प्रधान है साथी सतीश चूड़ी, अभी आदमपुर तहसील के किसान कल डीसी से मिलेंगे, बालसमंद तहसील के किसान आज मिलके गए हैं, और उसके बाद में कमेटी जो इनकी जो कमेटी है वो तय करेगी कि किस तरह का प्रदर्शन आगे किया जाए, या तालाबंदी की बात हो या फिर धरना लगाने की बात हो, उस पर जो भी हो जो कमेटी तय करेगी, हम उस कमेटी का जो भी निर्णय होगा हम उसके निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए अपने संगठन की तरफ से पूरी तौर पर समर्थन करेंगे। किस तरह की रणनीति की चर्चाएं आप कर रहे हैं? जो इन तहसीलों के जो किसान हैं उन्होंने जो कमेटियाँ बना रखी है वो क्या रणनीति तय करते हैं, वो जो कमेटी का जो निर्णय होगा हम उसे मानेंगे। अपनी तरफ से हमने आज संगठन के तौर पे हमने तय किया है कि हम बिल्कुल पूरे तौर पे इसे दोनों तहसीलों के आंदोलन में पूरे तौर पे शामिल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसान नेता जुड़े हैं, सर अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं सतीश बेनीवाल चूड़ी से। सतीश जी, आप क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, दुष्यंत चौटाला पहले भी हमें मिले, मुआवजा लेके था, हमें बार बार को नहीं मुआवजा की, लेकिन सरकार भी एक अड़गे रवैया अपना लग रही है, गुमराह करने लग रही है। जो खेड़ी चौपटा 46 दिन धरना चल लिया, और ये बात है आदमपुर और बालसमंद की, वड़ा कह मुआवजा 6500 रुपये मंजूर कर दिया, बतावे मेरा नहीं देंगे कि नहीं देंगे, झूठे आश्वासन तो बहुत मिले हैं। लेकिन बात है
ए भाई मुआवजा ने लेके ने आदमपुर और बालसमंद 2 तहसील बच रही है जैन लेके हमें दुष्यंत से थी बातचीत कर ली, 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन आज 2 महीने होना हो रहे उन बात ने, लेकिन ए बात पर कोई चर्चा को नहीं है भाई उन आदमियों ने मुआवजा मिलना चाहिए। गुलाबी सुंडी का न्यू तो कोई नहीं, बाकी भाई 2 ही तहसीला में 3 ही तहसीला में कोई नहीं, बाकी तो सारा हरियाणा में आई। ए बातों भी अवगत कराया। डीसी ने उस दिन एसडीएम दुष्यंत चौटाला बात करके ने एक पटवारियां की बदली करी है, न कि बल्कि एसडीएम के खिलाफ और डीसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पटवारियां के खोटा उसमें एसडीएम और ये जो बड़े अधिकारी है तहसीलदार है उन्होंने करिए एड बड़ा घपला, तो रिपोर्ट तो उन्होंने बना के भेजी है भाई गुलाबी सुंडी बीमा कंपनी बल्कि नुकसान मानने लग रही है, वह मुआवजा डलवाने लग रही है खाता में। और ये कह तो कृषि विभाग और बीमा कंपनी गलत है या फिर यो प्रशासन गलत है। दुष्यंत के सामने हमने बात करी, उन्हें कमेटी गठित भी करी, कमेटी भी आदमपुर गई और कमेटी ने भी अवगत कराया इस बातों। मारे कमेटी ने भी माने हैं भाई इनका गुलाबी सुंडी के कारण नुकसान है, इस एरिया में भी नुकसान है, बालसमंद में भी नुकसान है, खेड़ी चौपटा में भी नुकसान है। और ए मुद्दे ने लेके हमें 2-3 बारी पहले भी कह दिया, अब आगे कड़े रुख अपनाने पड़ेंगे, हमारे कने कोई इलाज भी को नहीं, तहसील की तालाबंदी भी करनी पड़ेगी और माने धरना लंबे टाइम तक उसका चलाना पड़ जाए, लेकिन सरकारों या लड़ाई लड़ गई पाछा हटाएंगे नहीं, बिना हक महाराज इतना हक नहीं मिला इतना हमें घरे कौन बैठाएंगे। श्रीमान जी, अमूमन देखा जाता है आश्वासन दे दिया जाता है हाँ और धरना स्थगित कर दिया जाता है, हाँ वो जो वादे होते हैं कहीं ना कहीं कमजोर दिखते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो जी सरकार की इनकी सरकार की पॉलिसी है भाई। एक बार अगर सरकार ने न्यू कौन बेरा दिन भर मजबूत होने जाने लग रहे थारे थामे लोगों की नजर में गिरने लग रहे हो, झूठा वादा तो एक झूठा ही रहेगा, कितने दिन सांत्वना दे दोगे मान लो। ईब कणक की जो बात है, लोग बीमा करवा रखे है, लेकिन जय कणक किले में कणक 50 मन होनी चाहिए, उड़ा आध का काम होने का काम करे, लेकिन सरकार को कदम उठाए, सरकार यो कदम उठाया कि तूड़ी राजस्थान में ना जाने दो, हमारी तो रिश्तेदारी रहेगी उड़े, यो काम करिए सरकार। बोनस देना चाहिए 500 रुपये भाई। एक तो गेहूं कम इनका उपज हुई है, दूसरी बात पहले किसान गुलाबी सुंडी के कारण बेहाल हो रहे, ईब इनने मान ले बोनस की जगह जो राजस्थान में जो तूड़ी आपके पशुपालन का जो चाले करता मान ले आपकी पशुओं की खातर रिश्तेदारियों में जो तूड़ी ले जाए कर दी, वह लाने का काम तो जरूर करिए। सब तूड़ी वाले भी खड़े रहते हैं ट्रैक्टर ट्राली लेके, उनकी तूड़ी भी नहीं बिक रही जिस भाव में वो बेचना चाह रहे हैं, वो भी रोड के साथ आप देख सकते हैं, राजगढ़ रोड पे बहुत सारे खड़े हैं। तो इसमें सरकार क्या चाह रही है, मतलब उनके रेट जो है जिस भाव में बेचना चाह रहे हैं वो नहीं बेच पा रहे हैं। वो तो देखो ऐसी कोई बात को नहीं मान लो, वो तो जो थोड़ा मोटा कोई इक्का दुक्का होगा कोई व्यापार करनी है, लेकिन गौशाला ने दे तो जमींदार देने लग रहे हैं। और आड़ेगा फतेहवाज का विधायक आके वो आपकी तूड़ी 650 रुपये कुंटल बेची है, न कि गौशाला में दी है। लेकिन हमारे किसान भाइयों की मैं बता दूं थाने, जितनी भी गौशाला गांव के 2-2 4-4 बंद रहे हैं, जो शून्य डांगर भी है उनने भी गौशाला में भी हमें कणक उगा के देने लग रहे हैं, गांव में भी हमारी कमेटी बन रही है, उन्हें तूड़ी की जगह तूड़ी देने लग रहे हैं, पशुपालन वाला काम भी हमें करने लग रहे हैं, गौशाला का काम हमें करने लग रहे हैं, रिश्तेदारी में जिनका फूस की कमी है उनने भी हमें बिना पीछे देने का काम करने लग रहे हैं। ये एक हमें 2-4 एक व्यापारी देख लिए बस उनने लेके कहने लग रही है, और इसी को बात को नहीं जो सरकार मान ले एड बड़ा मान ले आरोप लाने वाला काम करने लग रही है। ये अगर जो सरकार ही तो कम 15-10 करोड़ की तूड़ी खरीद के गौशाला देने का काम करो। सर सवाल एक है कि गौशाला को तूड़ी देने का काम तो सरकार करे, किसान के मतलब जिम्मेवारी क्यों ही हो, किसान क्यों दे? एक दूसरा व्यापार किसान क्यों नहीं करे? राजस्थान में तूड़ी क्यों नहीं बेची है, एमपी में तूड़ी क्यों नहीं बेची? मोदी यही तो कह रहा था ना, मोदी साहब यही कह रहे थे कि तूड़ी गेहूं कहीं भी बेच सकता, मैं फ्री कर रहा हूं, तो उसको रोक टोक क्यों है? आपकी लड़ाई ये क्यों न बने कि हम राजस्थान में बेच पाए, एमपी में बेच पाए, या गौशाला को हम क्यों दें? मतलब ये क्यों किया जा रहा है किसान के साथ? हम डीसी साहब से मिले थे इस मुद्दे को लेकर, जो राजस्थान के साथ में लगती बेल्ट है, हरियाणा की राजस्थान के साथ में लगती बेल्ट है, वहाँ पे हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, तो ये समस्या हुई थी और एक ज़िले से दूसरे ज़िले का भी बंद कर दिया था, एक धारा 144 भी लगा दी थी तूड़ी के ऊपर, पहली बार इतिहास में ये हुआ है। तो हमने इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीतते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री को ये बयान देना पड़ा कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं रोकेंगे। उसके बाद में जब लड़ाई लड़ने की बात आई, राजस्थान में जो तूड़ी जा रही है, राजस्थान में तूड़ी का जो बैन लगा दिया था, तो वो ये तय हुआ था कि पहले हरियाणा की गौशाला अपने कोटा पूरा करे, लेकिन गौशालाएँ कोटा पूरा करे ये किसान नहीं तय करेगा। सरकार एक तरफ तो ₹1.43 एक गाय का अनुदान गौशाला का दे रही है और किसानों पे दबाव डाल रही है कि वो तूड़ी यहाँ पर 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से डालें।
सबसे बड़ी बात तो हरियाणा गौशाला संघ का जो उपाध्यक्ष है अलीका गांव से, वो अपने खेत की तूड़ी तो 700 रुपये क्विंटल बेच रहा है, और जिस आदमी को उसने वो तूड़ी बेची, उसी साधन वाले से धक्का करके वो तूड़ी 500 रुपये क्विंटल बडोपल की गौशाला में उतरवा रहा है। यही काम में फतेहाबाद के विधायक ने करा। हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीतते हुए हमने ये कानूनी फरमान भी हमने वापस करवाया। तो अब तो बाहर जा रही है तूड़ी राजस्थान, कल भी मैंने देखा है चौधरीवास टोल पे जा रही थी बाहर, पंजाब से ट्रक आए हुए थे। देखिए तूड़ी का मामला ऐसा है, तूड़ी की जो कमी हुई है अब की बारी पैदा हुई है। दूसरी बात ये रही है कि कोयला महंगा होने के कारण कोयले पर एक आदमी के मोनोपोली सरकार की तरफ से एक आदमी को कोयले का सारा दे दिया है। कोल ब्लॉक अडानी को आवंटित कर दिए हैं। जो कोयला फैक्ट्रियों में जलता था अब उसकी जगह तूड़ी ये लोग जलाने लगे हैं फैक्ट्री वाले। तो इसीलिए तूड़ी अब की बारी, एक तो फैक्ट्रियों में जाने के कारण, दूसरा तूड़ी कम होने के कारण तूड़ी महंगी हुई है। इसमें जमींदार की तो 10,000 की बिकती थी, 12,000 की बिकने लग रही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि तूड़ी के मामले में भी सरकार को गौशाला का कोटा सरकार को पूरा करना चाहिए, ना कि वो जमींदार की या फिर छोटा जो 1 एकड़ 2 एकड़ का जो व्यापारी इस 1-1.5 महीने में जो सीजन मार लेता है तूड़ी का, उसके साथ धक्काशाही करने के बजाय ये कोटे सारे के सारे सरकार को पूरे करने चाहिए। आपसे पूछना चाहते हैं, हाँ जी, अगली बोलो। बार जो बताया जा रहा है तूड़ी का जो संकट पैदा होना चाहिए, हाँ हाँ तूड़ी का संकट पैदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। गौशालाओं के अंदर जो मकान होते थे वो पूरे भरे रहते थे, अब की बार जो है ना बाहर तक तूड़ी पड़ी रहती, अब की बार अंदर भी नहीं है, खाली पड़े हैं। तो ये संकट आखिर क्यों पैदा हुआ? ये जी 2 मसले इसमें। एक तो सरकार ने पहले बोल दिया किसानों ने भाई पानी की कमी है, कणक की बिजाई हो सके उतनी कम करो। मान ले एक तरफ तो कणक कम पैदावार, मान ले कम खातर लोगों ने, मान ले किसानों ने कहे भाई और पैदावार आप लगाओ, कणक कम लाओ। जमीन किसान भाइयों ने यो करे भाई कि कणक की मान ले जमींदार ने 10 एकड़ में कणक बीजनी चाहिए, वो 5 एकड़ में बीजी। पहली बात तो यह रही है, पानी की किल्लत रही है। और उसके बाद में मौसम की मार पड़ गई, पैदावार आधी होगी, तूड़ी भी कम होगी। यह मेन वजह रही है। तो ए बात का सरकार ने भी बेरे मान ले भाई, किसान भी बे हालो है। पहले जो एवरेज आती थी गेहूं की 60-65 मन हाँ। गेहूं मैंने देखी हुई है, हाँ, हाँ। के अंदर किसानों के अब 40-45 में रह गई। तो इसका कारण क्या कारण? 40-45 को नहीं जी, मारे तो थोड़ा रेतीला एरिया या थोड़ी ठंडी धरती है, थोड़ा सा गंजाओगे 20-25 मन में कणक रही है। कौन से गांव से हैं सर आप? मैं चूड़ी गांव से है, जो राजस्थान के आखिरी जो गांव लगता है, मान ले तो वहाँ 20-25 मन रह गई है। बिल्कुल 20-25 मन की पैदावार है। कुछ किसानों से मैंने बात